अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। गार्ड पब्लिक स्कूल जी ऑनलाइन क्लास में अवां सभिनी खे भली कार आहे। उम्मीद तव्हां सब पंहिंजे घरनि में खुश ऐं खैरियत सां महफूज हूंदा। मैं मिसेस हुमा हाफिज़ लेक्चर नंबर 5 के साथ आज आपको सबक नंबर 3 समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, अज जो सबक नंबर 3 लुत्फुल्लाह सूरती जो सिंध जो सफ़रनामो आहे। सबक नंबर 3 आज लुत्फुल्लाह सूरती का सिंध का सफ़रनामा है, जो हमारी सिंधी की किताब के सफ़ा नंबर 21 और 22 पे मौजूद है। सबक नंबर 3 लुत्फुल्लाह सूरती जो सिंध जो सफ़रनामो। अज जो यो सबक एक सफ़रनामो आहे। आज का ये सबक लुत्फुल्लाह सूरती का एक सफ़रनामा है। अंग्रेज़न जी ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अंग्रेज़ अमलदार कैप्टन ईस्टविक 1838 में सिंध में आयो। अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अंग्रेज़ अफसर 1838 में सिंध में आए थे। लुत्फुल्लाह सूरती ख़ुद सूरत के रहने वाले थे और वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक मुंशी और तर्जुमान थे और अंग्रेज़ों को फ़ारसी पढ़ाया करते थे। जब कैप्टन ईस्टविक सिंध में आए तो उनको फ़ारसी गुफ्तगू करने में मुश्किल होती थी, इसलिए वो जहाँ पर भी जाते थे अपने उस्ताद, फ़ारसीदान और तर्जुमान लुत्फुल्लाह सूरती को हर जगह अपने साथ ले जाते थे। और इस तरह लुत्फुल्लाह सूरती ने सारा सिंध घूम के देखा और उसके बाद उन्होंने एक सफ़रनामा मुरतब किया जिसमें सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों, गांव, देहात और मीरों के दरबार का तमाम अहवाल लिखा है। लुत्फुल्लाह सूरती पंहिंजे सफ़रनामे में हैदराबाद के किलो जो कुछ अहवाल ॾिनो आहे। यानी लुत्फुल्लाह सूरती ने अपने सफ़रनामे में हैदराबाद के किले के बारे में अहम बातें लिखी हैं। वो लिखते हैं ही 5 कुंडो किलो आहे, जेको एक टकर मथां पखियन सिरन ऐं गच सां ठहियल आहे। वो लिखते हैं कि ये 5 कोने वाला किला है, यानी इसका शेप जो है वो पेंटागन है, जो कि एक चट्टान के ऊपर पक्की ईंटों और चूने और गारे के मिक्सचर से बना हुआ है। हिन किले जे चौधारी का बक्का खाई कोने। इस किले के चारों तरफ कोई खंदक नहीं है। हिन में मीरन जा कुटुंब, संदसि अज़ीज़, अमीर ऐं ख़ास शहरी रहंदा हुआ। इस किले में मीरों का ख़ानदान, उनके अज़ीज़ रिश्तेदार, अमीर और ख़ास शहरी रहते थे। हुन वक़्त सिंध जा हाकिम मीर हुआ ऐं इहा 4 भाइर गॾु शाही संदल ते वेहंदा हुआ। उस वक़्त सिंध के हाकिम मीर थे और इसकी ख़ास ख़ुसूसियत ये थी कि ये चारों भाई एक साथ शाही तख्तगाह पर बैठा करते थे। उन्हनि में मीर नूर मोहम्मद ख़ान निहायत सियाणो, वॾे ख़्याल वारो, सुहिणो ऐं बहादुर इंसान ते लॻो। उनमें सबसे बड़े मीर नूर मोहम्मद ख़ान थे, जो बहुत ही अक्लमंद, रोशन ख़याल, खूबसूरत और बहादुर इंसान दिखाई देते थे। मीर नूर मोहम्मद ख़ान अपने साथ तख्त पे अपने 3 भाइयों को भी बिठाते थे, जिनमें मीर नसीर ख़ान और मीर मोहम्मद ख़ान भी शामिल थे। हुकूमत की तमाम गुफ्तगू मीर नूर मोहम्मद ख़ान से होती थी, क्योंकि बाकी भाई अपने बड़े भाई के एहतराम में कम ही गुफ्तगू में हिस्सा लेते थे और कभी कभार कोई जवाब देते थे। मीर नसीर ख़ान बेहद खूबसूरत थे, जबकि मीर मोहम्मद ख़ान सिपाहियाना शान के साथ तख्त पर जलवा अफरोज़ होते थे। सिंध के हाकिम मीर बेहद तरक्की याफ्ता, नेक खसलत और इखलाक वाले थे। यहाँ तक कि यूरोपीय अमलदार भी उनकी तारीफ़ करते थे। और लुत्फुल्लाह सूरती ने भी अपने सफ़रनामे में हैदराबाद और मीरों का तमाम अहवाल लिखा है। स्टूडेंट्स, अब हम सबक नंबर 3 के अल्फाज मायने करेंगे, जिनमें पहला लफ्ज़ है सिरन, ईंट, गालीचा, कालीन, तर्जुमान, तर्जुमा करने वाला, मुंशी, क्लर्क या हिसाब किताब करने वाला, क्लरिकल स्टाफ, खाही, खंदक, अधरोट उमर, अधेड़ उमर यानी दरमियानी उमर, गच
रेत और चूने का गारा, सारा तारीफ, छेड़ो सिरा या किनारा, बुत जिस्म या बदन, टक्कर चट्टान, खाबे बाएं या उल्टा। और अब स्टूडेंट्स मैं आपको घर का काम बताती हूँ। आपको सबसे पहले अल्फाज मायने अपनी कॉपी में उतारने हैं। इसके बाद आप नीचे दिए गए सवालात का जवाब लिखेंगे। हेठिन सवालन जा जवाब दियो, यानी नीचे आप इन सवालों के जवाब देंगे। सवाल नंबर 1 है, लुत्फुल्ला किथे जो वेठल हो, यानी लुत्फुल्ला सुरती कहाँ के रहने वाले थे। सवाल नंबर 2 है, लुत्फुल्ला ईस्ट इंडिया कंपनी में केड़े ओहदे ते हो। लुत्फुल्ला सुरती अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी में किस ओहदे पर काम करते थे। सवाल नंबर 3 है, लुत्फुल्ला केड़े अमलदार सां सजे सिंध घूमियो। लुत्फुल्ला सुरती ने कौन से अंग्रेज़ अफसर के साथ सारा सिंध घूमा था। फिर सवाल नंबर 4 में आपको अल्फाज के मायने और उनके जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है खाई, कुटुंब, अज़ीज़, सियाणो, ठाहूके। खाई का मतलब है खंदक, कुटुंब का मतलब है ख़ानदान, अज़ीज़ रिश्तेदारों को कहते हैं, सियाणो अक्लमंद और ठाहूके शानदार। आपको इन 5 अल्फाज के जुमले अपनी कॉपी में बनाने हैं। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, हेठिन लफ्ज़न जा ज़िद लिखो। आपको मुतज़ाद लिखनी है। पहला लफ्ज़ है वेठल, गड, गोठन, सादो, सियाणो, घणो, खाबे। इन अल्फाज के आप मुतज़ाद लिखेंगे। हाणे स्टूडेंट असां अॼु जे सबक जो जाइज़ो था वठूं। असां अॼु सबक नंबर 3 में छा पढ़ियो आहे। आज हम सबक नंबर 3 का जायज़ा लेते हैं कि आज के सबक में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने सबक के अहम नुकात पढ़े और उसको समझाया। फिर उसके बाद हमने मुश्किल अल्फाज और इसके मायने किए। इसके बाद आपको सवाल और जवाब करवाए गए। इसके बाद जुमले हैं और फिर अल्फाज ज़िद। ये तमाम काम अब अपनी सिंधी की कॉपी में लिखेंगे और इसके लिए आप अपनी किताब और वर्कबुक से भी मदद लेंगे। हाणे प्यारा ॿारो, अॼु जो लेक्चर पूरो थियो। वीडियो ॾिसण लाइ अव्हांजी वॾी महिरबानी। आज का लेक्चर पूरा हुआ। अगर आपको ये लेक्चर समझना है, इसको कम से कम 2 से 3 मरतबा गौर से सुनिए और इसके सवालात को हल करने की कोशिश करें।